कैसे कर सकते हो? Get lost from here. How could you do this, huh? Just No, shut I up. won't. You will have to answer me. Yeah. मुझे पता था कि मोनिका के साथ थे। तुमने मुझे धोखा दिया, हाँ? हाँ दिया, दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे नहीं मोनिका से प्यार करता हूँ। ये लो अपनी मंगनी की अंगूठी। We are finished. तुम सगाई तोड़ रहे हो? 10 साल से था हमारा रिश्ता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। चुप। उस औरत के लिए तुम हमारा 10 साल का रिश्ता तोड़ना चाहते हो। ए, मैंने कुछ नहीं किया। रुको, रुको। पुलिस को फोन करो। केडी, थैंक गॉड तुम यहाँ हो। सारिका, क्या खून वगैरह क्या व्हाट्स द मैटर? किसने जैन पे गोली चला दी? मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। प्लीज मुझे बचा लो केडी। काम डाउन। कहाँ है जैन? अपने फ्लैट में। केडी क्या है? इंस्पेक्टर साहब, यही है, गिरफ्तार कर लीजिए इसको। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ इसे, मेरी दोस्त है। केडी, तुम्हारी इसी दोस्त ने इस आदमी का खून किया है। नो। डायरेक्ट सीने में गोली लगी है। व्हाट अ वेपन? ये रहा। और ये बैग आप ही का ना सारिका जी? हाँ लेकिन केडी, ये गन भी इसी बैग से बरामद हुई है। ये खून मैंने नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, ये खून मैंने नहीं किया है। फिर किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, इस रूम में सिर्फ यही दोनों थे और तीसरा कोई भी नहीं था। शायद था। या फिर अभी भी है। ये फुटप्रिंट देख रहे हो दवे?
मुझे बता दो। कौन है तू? लेकिन खून मैंने नहीं किया साहब, खुदा कसम मैंने नहीं किया। खून किसने किया ये तो अब अदालत में ही पता चलेगा। फिर मैंने अपने फ्लैट से दोनों के बीच हाथापाई होते हुए देखा। फिर सारिका जी मेरी नजरों से हट गई और फिर एक हल्की सी आवाज, यानी कि आपने सारिका को अपने मंगेतर डॉक्टर जयंत पर गोली चलाते देखा? जी नहीं, तब तक वो मेरी नजरों से बाहर चली गई थी। उनके पास गन थी या नहीं ये मैं नहीं देख सका। और आपने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी? जी। मिस्टर वेंकट, आप डॉक्टर तोलानी के सामने वाले फ्लैट में उनकी मंगेतर यानी कि मिस सारिका जायसवाल को अक्सर आते देखते थे, इज दैट राइट? जी, और दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे 2-2 बजे रात तक। और कभी कभी तो डॉक्टर जयंत सारिका के ऊपर हाथ भी उठा दिया करते थे। कमाल है मिस सारिका जायसवाल, आप डॉक्टर जयंत तोलानी को इतने सालों से जानती थी, 10 सालों से जानती थी, और 4 साल पहले तो आप दोनों की मंगनी भी हुई थी। 4 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम मिस सारिका जायसवाल। शादी में डिले क्यों? जी मैं तो हमेशा जयंत पर शादी का दबाव डालती रही, पर वही उसे डालता रहा। क्योंकि वो आपसे नहीं किसी मोनिका से प्यार करते थे, राइट? ये बताइए कि उस रात जब आपने इसी बात को लेकर डॉक्टर तोलानी का सामना किया तो उनका क्या रिएक्शन था? I mean, उन्होंने अपनी गलती मान ली, आपसे माफी मांगी उन्होंने? जी हाँ। आप झूठ बोल रही है मिस सारिका जायसवाल। पकड़े जाने पर डॉक्टर जयंत तोलानी ने उल्टा सीना जोड़ी की और आपसे रिश्ता तोड़ने की बात की। योर ऑनर, ये है डॉक्टर जयंत तोलानी की एंगेजमेंट रिंग जो पुलिस को उनके फ्लैट के फ्लोर पर मिली। सो मिस जायसवाल, प्लीज बताइए कि कोई अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग उतारकर फ्लोर पर क्यों फेंकेगा? जवाब दीजिए मिस जायसवाल। हाँ, जैन रिश्ता तोड़ रहा था मुझसे, और वो भी कोई आम रिश्ता नहीं है रॉन, 10 सालों के भरोसे का रिश्ता जो जब एक ही पल में टूट गया तो मिस सारिका जायसवाल का प्यार नफरत में बदल गया और ताब में आकर उन्होंने पर्स से गन निकाली और डॉक्टर जयंत तोलानी की हत्या कर दी। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, मैंने जयंत को नहीं मारा। और रियली? तो फिर ये गन जिसकी गोली से डॉक्टर जयंत तोलानी की हत्या हुई है आपके पास में कैसे पहुंची? ये मेरी गन नहीं है। योर ऑनर, ये गन अनलाइसेंस्ड है, इस पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं, सारिका के भी नहीं। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सारिका की गन है तो कत्ल के बाद ये इसे फेंक देती या छिपा देती। ये अपने आप को फंसाने के लिए गन को अपने बैग में क्यों रखती? केटी, हर कातिल कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है और ये सारिका जायसवाल की गलती थी। ये सारिका की गलती नहीं, किसी और की होशियारी है जिसने मौके का फायदा उठाकर गोली चलाई। सारिका, याद करो कि जयंत कहां खड़ा था जिस वक्त उसके सीने में गोली लगी। उससे हम बता सकते हैं कि गोली किस दिशा में चली। मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तैश में इतना हिलडुल रहे थे कि गोली कब कहां से चली कुछ पता नहीं चला। तुम्हें गोली की दिशा का पता नहीं, लेकिन शायद अलमारी में छुपा हुआ चोर बैराम हमें इसके बारे में कुछ बता सके। सलाम साहब। बैराम, अदालत को बताओ कि उस रात तुम अलमारी में क्या कर रहे थे? साहब, पीछू के पाइप से चढ़ के खिड़की खोल के उस खाली फ्लैट में चोरी करने को गया था साहब। फिर अचानक बाहर से किसी को आते हुए सुना। मैं डर के मारे सामने के अलमारी में जाके छुप गया था साहब। और फिर दरवाजा खुला। मेम साहब और वो साहब एक दूसरे में गाली गलौज करते हुए घर के अंदर आए। उन दोनों में तू में चलती रही। फिर अचानक वो आदमी का मर्डर हो गया और मैडम भाग गई। खुदा कसम साहब। ऑर्डर ऑर्डर। तो तुमने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? जी नहीं साहब। अच्छा,
सारिका मैडम के वहां से भागने के बाद तुम अलमारी में ही छुपे रहे, क्यों? मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए वहीं रहा। जैसे मैं निकलने वाला था वो साहब अंदर आ गया और मैं और भी फंस गया था साहब। तुम अब तक तो नहीं फंसे हो बहराम, लेकिन अब फंसने वाले हो। जी जी ये वही पैंट है जो तुमने उस रात पहनी थी। जी जी क्यों? इनकी जेबों में क्या है? जेब में कुछ नहीं साहब, खुदा कसम मैं आते वक्त पूरी तलाशी दिया था साहब। मैं नहीं मानता, बताओ मुझे जेब। ये देखो, तुम्हारी पैंट की जेब के अंदर की लाइनिंग का ब्लू धागा। केटी, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि खून गन से हुआ है, ना कि किसी धागे से। योर ऑनर, जेब से निकला धागा चोर निकलकर भागा। योर ऑनर, इस मर्डर वेपन पर गौर कीजिए। इस पर भीग कर सूखे हुए कागज के छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं और जगह जगह ऐसे ही नीले रंग के धागे भी। योर ऑनर, अक्सर हम अपने जेब में कोई पुराना बिल या कोई पर्चा या कोई कागज रखकर भूल जाते हैं। फिर वो कागज कपड़ों के साथ धुलकर, सूखकर जेब के अंदर की लाइनिंग के धागों के साथ मिलकर ऐसा हो जाता है। थैंक यू फॉर योर थियरी केटी, लेकिन इसका केस से क्या ताल्लुक? प्रोसिक्यूटर साहिबा, इस गन पर लगे कागज के टुकड़ों से साफ जाहिर है कि यह गन एक ऐसी जेब में रखी गई थी जिसमें कोई बिल या पुराना कागज रखकर भूल गया था। योर ऑनर, यह गन अनलाइसेंस्ड है। यह गन सारिका से ज्यादा तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि इस पर तुम्हारे नीले पैंट का नीला धागा लगा है। नहीं, ये गन मेरी नहीं है, मेरे पास तो बिना धार का चाकू था, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या बात है, इस बार तुमने खुदा की कसम नहीं खाई? खुदा कसम, खून मैंने नहीं किया, खूनी तो वो मैडम है। तुमने इन मैडम को खून करते हुए देखा? हाँ देखा, उन्होंने अपने बैग से पिस्तौल निकाली, सांप पे तानी, गोली चलाई और भाग गई। ऑर्डर, ऑर्डर। थैंक यू बेटा। रियली सॉरी केटी, जिसे तुमने प्रोसिक्यूशन के खिलाफ खड़ा किया था वो तो तुम्हारे ही खिलाफ होगी। योर ऑनर, बहराम की इस गवाही ने उसे इस केस में दूसरा चश्मदीद गवाह बना दिया, जिसने सारिका को डॉक्टर जैन की हत्या करते हुए देखा। योर ऑनर, ये गन किसी ने लेडीज बैग से नहीं, एक जेब से निकाली है। मेरी थियरी के मुताबिक। तुम्हारे थियरी के मुताबिक ही केटी, गन सारिका के पर्स के अंदर से ही निकली है, क्योंकि इस पर्स के अंदर की जो लाइनिंग है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो भी ब्लू है। अब बताओ। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि फोरेंसिक्स की टीम इस गन पर लगे कागज के टुकड़ों को जोड़े। इससे मुझे यकीन है कि हमारे केस को मदद मिलेगी। यू आर राइट केडी। डॉक्टर रस्तोगी? यस सर। यस सर। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह डॉक्टर जैन के पड़ोसी मिस्टर दिवाकर गुप्ता। जी, मैं अपने घर में टीवी पर कॉमेडी सर्कस देख रहा था कि नीचे की प्लेट से झगड़ने की आवाज सुनी। मुझे लगा हमेशा की तरह दोनों में आपसी तू-तू में चल रहा होगा, लेकिन जब मैंने सुना कि डॉक्टर जैन रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगा इस पर मामला सीरियस है। फिर कि अचानक गन की आवाज सुनी, फिर सारिका की चीख सुनी। मैं भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया कि सारिका को बाहर भागते हुए देखा, और मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये भाग गई। फिर आपने क्या किया? फिर मैं अपने घर गया और इंटरकॉम से सिक्योरिटी को फोन किया। एक मिनट, बहराम का कहना है कि आप सारिका के जाते ही डॉक्टर जैन के फ्लैट में आए, क्या यह सही है? नहीं, मैं तो घबरा गया था, मैं वहां नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, इस केस के तीनों गवाहों की गवाही से यह केस और भी उलझ गया है। मिस्टर वेंकट कहते हैं कि ना तो उन्होंने गन देखी, ना गोली चलने की आवाज सुनी। बहराम कहता है कि देखी,
आप कह रहे हैं कि आपने सुनी। बैराम ने कहा कि आप उस फ्लैट में गए थे। आप कह रहे हैं कि आप नहीं गए थे। वेरी कंफ्यूजिंग योर ऑनर। चलिए देखते हैं अगला गवाह सिक्योरिटी गार्ड थापा क्या कहता है। सलाम साहब। थापा, उस दिन जब मैं बिल्डिंग में आया था तुमने अपने यूनिफॉर्म के साथ कुछ और भी पहना था, हाथों में सफेद ग्लव्स। आज नहीं पहना? हाँ साहब, गंदा हो गया था ना, इसलिए धोने के लिए दिया हूँ। अच्छा, खैर ये बताओ कि तुम उस फ्लैट में पहुंचे कब? हाँ साहब जी, मैं सिक्योरिटी कैबिन में बैठा था। 702 से दिवाकर साहब का फोन आया इंटरकम पर। उन्होंने फोन पर बोले कि ऊपर मर्डर हो गया है। मैं भाग के ऊपर चले गए साहब जी। इंटरेस्टिंग। तुम्हें दिवाकर साहब का फोन आया और दिवाकर साहब का यह कहना है कि वो डॉक्टर जयंत के फ्लैट में गए ही नहीं, उन्होंने महज गोली चलने की आवाज सुनी थी। तो गोली चलने की आवाज से उन्हें ये अंदाजा कैसे हो गया कि किसी का मर्डर हो गया? और हाँ, तुमने कहा कि 702 से फोन आया था। 702 तो डॉक्टर जयंत का फ्लैट है, दिवाकर का फ्लैट 802 है। और उनका ये कहना है कि वो 702 में कभी गए ही नहीं। मैंने जो सुना जो देखा वही बता रहा हूँ। दिवाकर साहब 702 में थे। झूठे! मुझे क्यों फंसा रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। मैंने क्या बताया किसी को कि तू फ्लैट के बाहर दरवाजे के पास खड़ा होकर कान लगाकर सब सुन रहा था? प्लीज सिट डाउन मिस्टर दिवाकर। सॉरी सर, सॉरी। योर ऑनर, इस चौथे गवाह से तो कहानी और भी उलझती जा रही है। थापा, मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुम क्यों गए थे डॉक्टर जयंत के फ्लैट में? साहब, मैं वॉचमैन ड्यूटी करने के साथ साथ गाड़ी भी धोता हूँ ना साहब जी, उसका पगार मांगने को लिए गया था। अच्छा, ये वही गाड़ी है ना थापा जिस पर तुम ड्राइविंग चलाना सीख रहे थे डॉक्टर जयंत की परमिशन लिए बिना, और तुमने गेट में ठोक दी थी गाड़ी? वही गाड़ी है? हाँ साहब जी, सीखते टाइम पर थोड़ा नुकसान तो हुआ है, ठोक दिया था। 80,000 का नुकसान हुआ था और डॉक्टर जयंत ने बोला था ये नुकसान इसे ही भरना पड़ेगा। एक बार और आउट ऑफ टर्न बोले मिस्टर दिवाकर तो आपको इस कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। सॉरी सर। यू मे प्रोसीड केडी। तो थापा, तुमने गोली चलने की आवाज सुनी थी या नहीं? नहीं सुनी साहब। कमाल है थापा, डॉक्टर जैन तुमसे 80,000 रुपया भरने को कह रहे थे और तुम उन्हीं से पैसे मांगने चले गए। मैं होता तो कभी उन्हें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाता। हाँ साहब जी, मैं तो उनके साथ माफी मांगने गया था। 80,000 का हर्जाना कैसे भर सकता? तो आप जब गए उनके दरवाजे पर अपने घंटी बजाई थी? हाँ साहब जी, बजाई थी। अच्छा, लेकिन बैराम और सारिका ने तो अपने बयान में घंटी का कोई जिक्र ही नहीं किया। फिर आगे बोलो, क्या हुआ? हाँ साहब जी, मैं जब गया घंटी बजाया, दरबार से बाहर से सुन रहा था, अंदर जोर जोर से झगड़ रहे थे। मैंने सोचा कि ऐसे झगड़े को टाइम पर माफी मांगने जाऊंगा तो उल्टे मेरे जान ले लेंगे और डांटेंगे। ये सोचकर वहीं से मुड़कर मैं वापस भाग गया साहब जी। अच्छा, तो ये बताओ थापा कि इन दोनों का झगड़ा किस बात पर हो रहा था? कुछ सुना होगा तुमने? नहीं साहब, दरवाजा बंद था, क्लियर बात कैसे सुनेगा? योर ऑनर, कमाल है, इन चारों गवाहों के बयान से केस और भी कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। मिस्टर दिवाकर का कहना है कि उन्होंने अपने फ्लैट के बंद दरवाजे से कॉमेडी सर्कस के हंसी के शोर में से नीचे यह सुन लिया कि डॉक्टर जयंत सारिका को छोड़ने वाले थे, लेकिन तुमने उस फ्लैट के दरवाजे पर कान लगाकर भी कुछ नहीं सुना। बोलता क्यों नहीं कि डॉक्टर जयंत का मेन डोर खुला हुआ था? मिस्टर दिवाकर, दोनों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गुजरी थी। पता ना अंदर घुसा होगा तू ना। That's it. मिस्टर दिवाकर, प्लीज लीव द कोर्ट रूम। योर ऑनर, मैं मिस्टर दिवाकर से। मिस्टर दिवाकर, आप अभी बाहर जाइए। मिस्टर दवे, इन्हें बाहर निकालिए। चलो। योर ऑनर, मिस्टर दिवाकर गुप्ता को कैसे पता था कि डॉक्टर जयंत के फ्लैट का दरवाजा खुला था?
विच मीन्स कि वो भी उस समय कॉरिडोर में था। थापा, क्या डॉक्टर तुलानी के फ्लैट का मेन डोर खुला था? जी मैडम। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम चाहते हो कि सारिका जायसवाल के बदले तुम्हें उस कटघरे में खड़ा किया जाए? नहीं मैडम, मुझे क्यों? मैंने खून नहीं किया। मैंने तो खुले दरवाजे से झांकते हुए खून करते हुए देखा। अब आए तुम पॉइंट पे। और खून किसने किया? वो मैडम ने गोली चलाकर सांप को खून किया। मैंने तो खुले दरवाजे से झांकते हुए खून करते हुए देखा। अब आए तुम पॉइंट पे। और खून किसने किया? वो मैडम ने गोली चलाकर सांप को खून किया। ऑर्डर ऑर्डर। और दरवाजा को और आ रही थी, मैं डर के मारे लिफ्ट से नीचे चले गया, भाग गया। मर्डर इन्होंने किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू थापा। योर ऑनर, एक और चश्मदीद गवाह। सॉरी केटी, तुम्हारा हर पासा पलट रहा है। योर ऑनर, मिस्टर वेंकट स्वामीनाथन, सिक्योरिटी गार्ड थापा, चोर बैराम और पड़ोसी मिस्टर दिवाकर गुप्ता, चारों के बयान में फर्क है। कोई कहता है कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। कोई कहता है देखा लेकिन सुना नहीं। कोई कहता है सुना लेकिन देखा नहीं। लेकिन एक बात है केटी, जहां चारों के बयान मिलते जुलते हैं। योर ऑनर, इन सभी का मानना है कि खून सारिका जायसवाल ने ही किया है। मिस्टर वेंकट ने सारिका को फ्लैट के अंदर आते देखा। मिस्टर दिवाकर गुप्ता ने सारिका को फ्लैट से भागते देखा। और थापा और बैराम ने तो सारिका को गोली चलाते देखा। ऑर्डर ऑर्डर। सर, इन टुकड़ों को हमने जोड़ दिया है। योर ऑनर, यह किसी रेस्टोरेंट का बिल है, मुगल कुछ। लकीली इस पर बिल नंबर अभी भी इंटैक्ट है, बिल नंबर 653। योर ऑनर, मुझे लगता है कि अगर उस बिल बुक से हमें इस बिल की कॉपी मिल गई तो शायद हमें यह पता चले कि यह बिल किसका था। जिसका बिल उसी का गन, और जिसका गन वही कातिल। जो सारिका जायसवाल ही है केटी। केटी इज एब्सोल्युटली क्लियर। चार अनजान लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, चारों के बयान अलग, लेकिन नतीजा एक। खूनी सारिका जायसवाल है। शी इज द किलर केटी। कैसे बचाओगे तुम उसे? यह आपको बता दिया तो बात ही क्या रही। योर ऑनर, अगली पेशगी में मैं साबित कर दूंगा कि सच क्या है। जमील, वहाँ फिट हो जाएगा तू? अगर किसी भी चीज को हाथ लगाया तो ग्लव्स पहने दबे। क्या जब देखो एक ही डायलॉग बोलता रहता? ट्राई करना। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो बहुत छोटा है यार, इससे बड़ा नहीं है क्या? कैसे बोल? ओह शिट। बंद कर इसको। ठीक है। जा दबे, दरवाजे की आड़ लेके खड़े हो जा, थापा की जगह। डॉक्टर जयंत की लाश यहाँ गिरी थी और किसी ने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। गन पे साइलेंसर लगा था केडी। राइट दबे, तो कहाँ गायब हो गया वो साइलेंसर? हाँ? दबे, तू वहां से मुझे देख पा रहा है? हाँ, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है केडी। और जिलमिल तू? मुझे भी एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि तुम दोनों मुझ पर गोली चला सकते हो, या फिर ये कहो कि सारिका को गोली चलाते हुए देख सकते हैं। केडी, वो देखो, वेंकट भी हमें साफ देख सकता है वहां से। वहां से यहाँ का नजारा तो वहीं जाकर देखो। सर देखिए, उस पर्दे की आड़ में मैंने डॉक्टर जयंत को गिरते देखा और सारिका तो पर्दे के पीछे थी। फिर वेंकट ने घबराकर मुझे उठाया और कहा कि सामने के फ्लैट में किसी को गोली लगी है, तो मैंने भी वही देखा, डॉक्टर जयंत की लाश जमीन पर और सारिका उसे देखकर भाग गई। केडी, तीनों चश्मदीद गवाहों का व्यू बिल्कुल क्लियर था। किसी को भी नजर का धोखा नहीं हो सकता। धोखा सिर्फ तुम्हें हो रहा है, सारिका ही खूनी। योर ऑनर,
ये वही मिसिंग रेस्टोरेंट बिल की कॉपी है। मुगल दरबार, बिल नंबर 653, तारीख 17 अप्रैल 2011। ऑर्डर, एक तंदूरी चिकन, एक चिकन कोरमा, 4 बटर नान। और इस ऑर्डर को भेजा गया था होम डिलीवरी से इस पते पर, फ्लैट नंबर 802 डनहिल टावर्स, मिस्टर दिवाकर गुप्ता का फ्लैट। क्या? देखिए आप मिस्टर गुप्ता, इससे पहले कि जज साहब आपको एक बार फिर से अदालत के बाहर करते हैं, आइए कटघरे में आइए। मिस्टर गुप्ता, ये बिल आपका है? जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खून मैंने किया है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप तो ऊपर अपने फ्लैट में थे, आपको कैसे पता कि आपके नीचे वाले फ्लैट का दरवाजा खुला है? जी मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। मिस्टर गुप्ता, कमाल है नहीं कि आपने सीढ़ियों से उतरते समय गोली चलने की आवाज इतनी क्लियरली सुनी, लेकिन बैराम जो उस फ्लैट के अलमारी में बैठा था और सिक्योरिटी गार्ड थापा जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, दोनों का यह कहना है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। सच तो यह है मिस्टर गुप्ता कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हुआ यह कि आप गन लेकर सीढ़ियों से उतरे, वहां से आपने निशाना लगाया, आपने डॉक्टर जयंत का कत्ल किया, और जैसे ही सारिका वहां से भागी, आप चुपके से अंदर गए और आपने रिवॉल्वर सारिका के बैग में छिपा दिया। इज दैट राइट? हुआ ये कि आप गन लेकर सीढ़ियों से उतरे, वहां से आपने निशाना लगाया, आपने डॉक्टर जयंत का कत्ल किया, और जैसे ही सारिका वहां से भागी, आप चुपके से अंदर गए और आपने रिवॉल्वर सारिका के बैग में छिपा दिया। इज दैट राइट? जी नहीं, मैं डॉक्टर जयंत को क्यों मारूंगा? आपने डॉक्टर जयंत को उनका फ्लैट खरीदने का ऑफर दिया, आप ड्यूप्ले बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हो सकता है यही वजह हो। देखिए, ड्यूप्लेक्स का शौक पूरा करने के लिए मैं अपने ऊपर वाला फ्लैट भी खरीद सकता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि नीचे वाला फ्लैट ही खरीदूं। आप तो घबरा गए मिस्टर गुप्ता। डोंट वरी, ये बिल आपका है, लेकिन वो बिल नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब? ये बिल नंबर 653 नहीं है? यस योर ऑनर, ये मिस्टर दिवाकर गुप्ता का बिल नंबर 658 है। किसी ने इस 8 को खुरच कर 3 बनाया है। ये देखिए, बिल नंबर 653 अभी भी मिसिंग है। इस केस को गुमराह करके मिस्टर दिवाकर पर इल्जाम लगाकर। यू आर राइट इंस्पेक्टर दवे, ये बिल तुम्हें उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने दिया था ना? जी, और अगर आप इजाजत दे तो मैं अभी उस धोखेबाज को यहाँ लेकर आता हूँ। इजाजत? योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि किसी ने मुगल दरबार के मैनेजर को घूस या धमकी देकर उससे बिल बदलवाया है, और यह सारिका नहीं हो सकती क्योंकि इस केस के शुरुआत से सारिका पुलिस की हिरासत में है। लेकिन प्रोसिक्यूशन का केस 4 लोगों की गवाहियों पर टिका है की थी, जिन्होंने सारिका को डॉक्टर जैन की हत्या करते हुए देखा। यू राइट, और इन 4 में से झूठ कौन बोल रहा है वो मैं अब साबित करूंगा। उन्हें यहां अलग अलग बुला के योर ऑनर, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि फिलहाल बैराम और थापा को अदालत से बाहर भेज दिया जाए। सामंत, बैराम और थापा को बाहर ले जाओ। चलिए। मिस्टर वेंकट, आप यहां कटघरे में आइए। मिस्टर दिवाकर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मिस्टर वेंकट, सबसे ज्यादा मुझे आपके बयान पर यकीन है, क्योंकि आपने कहा है कि आपने खून होते हुए नहीं देखा, राइट? जी, मैंने सारिका के हाथों में गन नहीं देखा। आपने सारिका के हाथों में गन नहीं देखा और आपने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। जी। तो अगर आपने सारिका के हाथ में गन नहीं देखी तो बेफिजूल में आपसे मैं क्यों पूछूं कि आपने साइलेंसर देखा या नहीं? एनीवे, आप बैठ सकते हैं। योर ऑनर, अगले गवाह
बैराम को बुलाया जाए प्लीज। मिस्टर बैराम यादव अदालत में हाजिर हो। बैराम, अलमारी में छुपकर तुमने सारिका को उनके मंगेतर का खून करते हुए देखा? हाँ साहब, गन से। और वो गन उन्होंने कहां से निकाली थी? अपने उस बैग से, बाद में उसी में डाल दी। अच्छा, और साइलेंसर का क्या? साइलेंसर? हाँ, साइलेंसर। जाहिर है कि जब तुमने 20 फुट की दूरी से गोली चलने की आवाज नहीं सुनी तो गन पर साइलेंसर लगा होगा। क्या किया उन्होंने उस साइलेंसर का? साइलेंसर को सारिका मैडम ने खिड़की के बाहर फेंक दिया। पक्का? जी साहब, खुदा कसम। तुम झूठ बोल रहे हो बैराम, क्योंकि मिस्टर वेंकट ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने सारिका को साइलेंसर जेब में डालकर भागते हुए देखा। हाँ? हाँ। बताओ, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं भूल गया होगा। क्या सच बोलना भूल गए थे? सच तो यह है बैराम कि तुमने साइलेंसर तो दूर, तुमने सारिका के हाथ में गन ही नहीं देखा। क्या यह सही है या नहीं? हाँ साहब, हाँ, मैंने झूठ बोला। ना मैंने गन देखी, ना साइलेंसर। मैं तो सारिका मैडम को फंसाना चाहता था। ताकि आप लोगों का शक मेरे पे ना आए। खुदा कसम, लेकिन मैंने खून नहीं किया साहब, खून नहीं किया। थैंक यू बैराम, तुम बैठो। योर ऑनर, आखिरी चश्मदीद गवाह सिक्योरिटी गार्ड थापा। इजाजत। मिस्टर गोपाल थापा अदालत में हाजिर हो। सारिका को अपने मंगेतर का खून करते हुए देखा, गन से। जी साहब। वो गन कहां से निकाली थी उन्होंने? उन्होंने अपने बैग से निकाला, खून किया, वापस बैग में डाला। पुलिस को वो गन बैग से ही मिली थी, लेकिन साइलेंसर नहीं मिला। साइलेंसर का क्या किया उन्होंने? साइलेंसर? हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर गोली चलने की आवाज नहीं आई तो कत्ल साइलेंसर से हुआ होगा। क्या किया उन्होंने वो साइलेंसर का? देखा होगा तुमने। हाँ हाँ, साइलेंसर को जेब में डाला और भाग गई। गलत थापा, क्योंकि अभी अभी मिस्टर वेंकट और बैराम ने हमें बताया कि सारिका ने वो साइलेंसर खिड़की के बाहर डाला था। झूठ बोल रहे हो तुम। गलत थापा, क्योंकि अभी अभी मिस्टर वेंकट और बैराम ने हमें बताया कि सारिका ने वो साइलेंसर खिड़की के बाहर डाला था। झूठ बोल रहे हो तुम। साहब, झूठ? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने न गन देखा, न साइलेंसर देखा, न सारिका को गोली चलाते हुए देखा। क्या यह सच है या नहीं? हाँ हाँ साहब, मैंने झूठ बोला था। क्योंकि सारा सबका सारिका मैडम पर जाए और मुझ पर नहीं। मैं क्या करता, बिना वजह फंसने से पहले मैंने सोचा कि सब लोग जो बोल रहे हैं वही बोल दूं, लेकिन मैंने खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूं जज साहब, मैं खूनी नहीं हूं। देखते हैं, तुम बैठो। योर ऑनर, इस केस के 4 गवाह। सबसे पहले मिस्टर वेंकट, जिनका यह कहना है कि उन्होंने सारिका को खून करते हुए नहीं देखा। दूसरे मिस्टर दिवाकर गुप्ता, जिन्होंने सारिका को लड़ते हुए सुना और भागते हुए देखा, लेकिन खून करते हुए नहीं देखा। तीसरे और चौथे सिक्योरिटी गार्ड थापा और चोर बैराम, जिन्होंने अभी अभी अदालत में अपना झूठ कबूल किया है। किसी ने सारिका को खून करते हुए नहीं देखा, तो किस बिना पर हम सारिका को खूनी घोषित कर सकते हैं योर ऑनर? आई एग्री केडी, लेकिन ये कत्ल किसी ने तो किया है। गन अगर किसी ने नहीं देखी, लेकिन किसी ने तो चलाई है। व्हाट टाइमिंग दे? मिल गया रेस्टोरेंट का मैनेजर? नहीं केडी, योर ऑनर, मेरे मुगल दरबार पहुंचने से पहले ही वहां का मैनेजर फरार हो गया।
और वो बिल बुक भी वहां से गायब थी। जब तक मैनेजर मिलता नहीं, कातिल तक पहुंचना मुश्किल है। कौन हो सकता है वो? कौन? Mr. Venkat, I once again need your help. यस मिस्टर वेंकट, आपको पक्का यकीन है कि आपने अपनी खिड़की से उस फ्लैट में किसी और को नहीं देखा? नहीं सर। तो शायद गोली कहीं और से चली थी, अलमारी से या मेन डोर के पीछे से या कोई तीसरी जगह से। सॉरी सर, इतनी दूर से अंदाजा लगाना कि गोली कहां से चली है, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। सॉरी, आपको तो इतनी दूर से पता भी नहीं चला होगा कि हुआ क्या। सर, जब गोली चलने की आवाज उस फ्लैट में मौजूद ये लोग नहीं सुन पाए, तो फिर मैं कैसे सुन सकता हूं? तो फिर आपने आधी रात को अपनी पत्नी को उठाकर ये क्यों कहा कि सामने वाले फ्लैट में किसी को गोली लग गई है? जी? यस मिस्टर वेंकट, आपने आधी रात को अपनी पत्नी मिसेस जया स्वामीनाथन को उठाकर उनसे यह कहा कि सामने वाले फ्लैट में किसी को गोली लग गई है। आपको कैसे पता? बस ऐसे ही वो अचानक जमीन पर गिरा तो। हाँ, तो हार्ट अटैक हो सकता था, चक्कर आ सकता था, गोली लगी, ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने डॉक्टर जयंत की छाती पर गोली लगते देखा, खून आते देखा, सिंपल। इसका मतलब कि डॉक्टर जयंत की छाती आपकी तरफ थी? ये डॉक्टर जयंत की छाती आपकी तरफ थी, गोली भी आपकी तरफ से ही चली है। मैंने मिस्टर वेंकट, गोली आपने ही चलाई है। केडी, अगर गोली मिस्टर वेंकट ने चलाई थी तो वो गन उस फ्लैट में कैसे मिली? क्योंकि वेंकट खुद उस गन को अपने साथ लेकर गया था। मिस्टर वेंकट, मुझे यकीन है कि आपका नाइट सूट भले ही ग्रे कलर का था, लेकिन उसकी जेबों की जो लाइनिंग है वो नीले रंग की होंगी। आप गन लेकर वहां गए और जब पुलिस बॉडी की तफ्तीश कर रही थी, बड़ी सफाई से बिना उंगलियों के निशान लगे आपने वो गन सारिका के बैग में रख दिया। खून आपने किया है मिस्टर वेंकट, एडमिटेड। और इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैंने आपके घर में वो शूटिंग ट्रॉफीज देखी। और वैसे भी मिस्टर वेंकट, एक बार मुगल दरबार का मैनेजर पकड़ा गया तो वो आपका नाम ले ही लेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस को आपकी घर की तलाशी के दौरान आपके घर में से वो साइलेंसर जरूर बरामद हो। एडमिट इट मिस्टर वेंकट, ये कत्ल आपने किया है, मान लीजिए इस बात को। हाँ, मैंने ही मारा डॉक्टर जयंत को, मैंने ही मारा है। व्हाइट प्लीज। 2 साल पहले डॉक्टर जयंत तोलानी की गैर जिम्मेदारी की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई, मेडिकल नेग्लिजेंस। और फिर मैं डॉक्टर से अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था, क्योंकि ये दोनों हमेशा फ्लैट में आपस में लड़ाई करते रहते थे और मैं मौके का इंतजार किया। फिर उस रात जब मैंने उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी माँ की मौत का बदला ले सकता हूँ। और फिर
और वो रेस्टोरेंट का बिल मैंने ही बदलवाया था। सारिका बेकसूर है। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि डॉक्टर जयंत तोलानी का कत्ल बदले की भावना से मिस्टर वेंकट स्वामीनाथन ने किया है। इसलिए मिस्टर वेंकट स्वामीनाथन को गिरफ्तार करते हुए यह अदालत मिस सारिका जायसवाल को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सवाल ये नहीं है प्रोसिक्यूटर साहिबा कि शीना ने 6 महीने का किराया क्यों नहीं दिया। सवाल ये है कि मिस्टर चंदोक ने 6 महीने का किराया क्यों नहीं लिया। योर ऑनर, उस फ्लैट के 6 महीने का रेंट ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए होंगे। डू यू रियली थिंक सो कि 1.5 लाख रुपए के लिए कोई किसी का खून कर सकता है? मेरे लिए कोई वजह नहीं बनती। मिस्टर चंदोक, आप शीना खोसला के मकान मालिक हैं, मतलब थे, तो क्या आप अपनी किराएदार से खुश थे? जी। क्या बात है, तब तो आप बहुत ही सहनशील इंसान, बहुत ही टॉलरेंट मकान मालिक होंगे, क्योंकि सुना है ऐसा कि शीना ने आपका 6 महीने का किराया नहीं दिया था। इसका मतलब ट्रैकिंग सेंसर्स रनर के जूते में लगाए हुए माइक्रोचिप को पढ़ती है, रनर को नहीं। एंड वेलकम बैक टू द फास्ट ट्रैक एनुअल मुंबई मैराथन। शहर भर में 42 किलोमीटर लंबी दौड़ जो शहर के एक कोने से गुजर के पहुंचेगी दूसरे कोने में, जहां दौड़ रहे हैं 300 से ऊपर मैराथन रनर्स। कुछ नौसिखिए, कुछ माहिर। जोश और जुनून की ये जंग दौड़ को शुरू हुए 2 घंटे हो गए हैं और धावकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। नहीं, आज शूट नहीं था। कुछ खास नहीं, बस टीवी पे मैराथन देख रही हूँ। अच्छा? अरे तुम्हें पता है, इस मैराथन में मेरे कुछ दोस्त और कुछ दुश्मन भाग ले रहे हैं। और ऐसे वैसे दुश्मन नहीं, गहरे दुश्मन। एक मिनट। क्या हुआ शीना? कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है? जैसे कि तुम यहाँ? तुम्हें तो वहां मैराथन में होना चाहिए था। शीना, कौन है वहां?
पूरे कमरे में कड़ी पत्ते की खुशबू कैसे आ रही है? अंदर किचन में चेक करो, और तुम बाहर बालकनी में। साहब, मैंने खूनी को देखा है, मैं उसको जानता हूं। कौन है वो? मिस्टर रोहन मारवा जी। आप शीना खोसला को जानते हैं? जी हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आपको उनके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ो। शीना का खून हो गया? मुझे तो मालूम ही नहीं उसका खून हो गया। पर मैं तो उससे प्यार करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा? So there is misunderstanding. I'm not guilty. मैं उसे क्यों मारूंगा? Hey, sir, I'm not guilty. केडी, ये मैराथन रेस मेरे को एकदम ही समझ में नहीं आता। 5 घंटों के लिए लोग इतनी धूप, इतनी गर्मी में भागते हैं। तभी तो इसे मैराथन कहा जाता है। इस रेस में औरों से नहीं, अपने आप से कंपटीशन होती है। एंड्योरेंस टेस्ट। इस रेस को पूरा करना ही एक किस्म की जीत है। सोच रहा हूँ अगले साल मैं भी भागूंगा। यस, मिस्टर केडी पाठक, मेरा नाम सुनिधि सिन्हा है। मैं अपने दोस्त टीवी डायरेक्टर रोहन मारवा का केस लेकर आपके पास आई हूँ। बैठे। क्या किया है आपके दोस्त रोहन मारवा ने? टीवी एक्ट्रेस शीना खोसला को तो आप जानते होंगे। हाँ, कौन नहीं जानता उन्हें। रोहन मारवा उसका बॉयफ्रेंड था। रोहन पर शीना के कत्ल का इल्जाम है, एंड विच इज क्रेजी, क्योंकि मैं दोनों को सालों से जानती हूँ। रोहन शीना को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। क्यों आपको इतना यकीन है कि रोहन ने शीना को नहीं मारा होगा? रोहन का शीना को मारना इम्पॉसिबल है केडी सर, क्योंकि जब शीना का कत्ल हुआ, रोहन मैराथन रेस भाग रहा था। Really? भागना तो दूर केडी, मैं उस हालत में नहीं था कि मैं ठीक तरह से चल सकूं, क्योंकि रेस शुरू होने के 20 मिनट बाद ही मेरा पैर फिसला और मेरे पैरों में मोच आ गई। फिर मैंने रेस क्विट कर दी, अपनी गाड़ी लेकर एक्सरे करवाने गया, और एक्सरे करवा कर रेस की फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा। जहां पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट किया, इस बीच में तुम शीना के घर गए नहीं थे? नहीं, एक्सरे करवाने क्लिनिक गया, और क्लिनिक से सीधा रेस। बैक टू द रेस। 5 मई सुबह 11 बजे मुंबई सीएसटी से शुरू हुई इस साल की मुंबई मैराथन। इस रेस में शुरुआत से लेकर अंत तक अनेक धावकों ने हिस्सा लिया, लेकिन उनमें से एक धावक ऐसे भी थे जो रेस के शुरू होते ही 20 मिनट बाद रेस क्विट कर गए। ये है उसका फुटेज योर ऑनर, मिस्टर रोहन मारवा का एक मेलोड्रामेटिक फॉल। मिस्टर रोहन मारवा, प्लीज अदालत को ये बताइए कि इसके बाद आपने क्या किया। I mean, क्या आपने ये रेस कंप्लीटली क्विट कर दिया? जी, दर्द इतना गहरा था कि मुझे लगा कहीं फ्रैक्चर तो नहीं, इसलिए मैं वहां से सीधा सनफर्म एक्सरे क्लिनिक गया, जहां मैंने अपनी एड़ी का एक्सरे करवाया। मिस्टर मारवा के लिए गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशंस, आपके एंकल में ना तो कोई चोट है और ना ही कोई फ्रैक्चर है, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी न्यू दैट। खैर, अदालत को ये बताइए कि इसके बाद आपने क्या किया। उसके बाद मैं वापस रेस की फिनिशिंग लाइन तक गया। रेस की फिनिशिंग लाइन का शिवाजी पार्क के ऑक्सफोर्ड टावर्स के फ्लैट 903 में थी। मिस शीना खोसला के घर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल शीना खोसला के घर गए ही नहीं थे। अच्छा, फिर उस बिल्डिंग के वॉचमैन शंभू पांडे ने एग्जैक्टली 1:10 पर वहां किसको देखा? हाँ, यही साहब थे। मैंने इन्हें लिफ्ट में जाते हुए पीछे से देखा था। पीछे से? जी। क्या इन्हें ही देखा था आपने? जी। योर ऑनर, हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, एक गलत, शंभू ने देखा, और दूसरा सही, जो ये है।
ये मेरा मुवक्किल नहीं योर ऑनर, मेरा दोस्त झिलमिल है, जिसे मैंने उसी तरह का ट्रैक सूट और विग पहनाकर तस्वीरें खिंचवाई। ऑर्डर ऑर्डर। ये कत्ल रोहन ने नहीं, इनके हुलिये में किसी और ने किया है। कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रोहन मारवा ही। योर ऑनर, रेस से निकलने के लिए मिस्टर मारवा ने चोट का बहाना बनाया और फिर वो शीना के फ्लैट पहुंचे जहां पर शीना का बेरहम कत्ल किया। और इस पूरे हादसे को सुना है मिस्टर मारवा और शीना की गहरी दोस्त मिस सुनिधि सिन्हा ने। जी, शीना मुझसे फोन पे बात करते हुए टीवी पर मैराथन देख रही थी। अचानक बात करते करते वो चुप हो गई। उसे कोई अजीब सी खुशबू आ रही थी। कड़ी पत्ते की खुशबू योर ऑनर, जिसका मेंशन पुलिस एफआईआर में भी किया गया। कंटिन्यू मिस सुनिधि। फिर तुम यहाँ? तुम्हें तो वहाँ मैराथन में होना चाहिए था। फिर मैंने उसकी आखिरी चीखें ही सुनी। योर ऑनर, सुनिधि के बयान से 3 बातें साबित होती हैं। 1, शीना कातिल को जानती थी, यानी रोहन मारवा। 2, कातिल वो मैराथन भाग रहा था, यानी रोहन मारवा। और 3, कातिल के पास उस फ्लैट की चाबी थी, क्योंकि उस फ्लैट का जो लॉक था वो ना तो टूटा हुआ है और ना ही उसे छेड़ा गया है। योर ऑनर, उस फ्लैट की 2 चाबियां थी। एक चाबी मिस शीना के पास थी और दूसरी और आखिरी चाबी उसके बॉयफ्रेंड के पास थी, यानी कि रोहन मारवा। प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपकी गिनती और जानकारी दोनों थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि योर ऑनर उस फ्लैट की 2 नहीं, कुल मिला के 6 चाबियां हैं, जिनमें से 4 इस समय मेरे हाथ में है। ये पहली चाबी मिस्टर रमेश चंदोक की, जो शीना के मकान मालिक थे। ये दूसरी चाबी मिस्टर रजत मल्होत्रा की, जो शीना के पड़ोसी थे और जिनके पास शीना ने यह डुप्लीकेट चाबी छोड़ी थी। ये तीसरी चाबी मिस दीपानिका सेन की, जो एक समय पर शीना की फ्लैटमेट हुआ करती थी। और ये चौथी चाबी मिस्टर सुनील कामत की, जो शीना के नए बॉयफ्रेंड थे। साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, 4 अलग अलग लोग जिनके पास वही वजह थी जो सुनिधि के बयान से साबित हुए। 1, शीना सबको जानती थी। 2, सबके पास उस फ्लैट की चाबी थी। और 3, इन चारों ने उस मैराथन में भाग भी लिया था। इसीलिए इस केस में 1 नहीं 5 सस्पेक्ट्स हैं। लेकिन वजह सिर्फ एक के पास है योर ऑनर। कि जी अभी अभी तुमने क्या कहा? मिस्टर सुनील कामत शीना के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। इसी बात से मिस्टर मारवा काफी नाराज थे और यही था उनका मोटिव। एम आई राइट मिस्टर मारवा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 11 जनवरी ज़ोडिएक बार एंड रेस्टोरेंट में सभी गेस्ट के सामने आपकी और मिस शीना की एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी या नहीं? ये है उसका पेपर कटिंग। जी। 9 मार्च आपकी सीरियल डोली की दुल्हन के शूटिंग के दौरान गुस्से में आकर आपने मिस शीना का मोबाइल तोड़ दिया था, सही या गलत? जी सही। अब मिस्टर मारवा, अदालत को यह बताइए कि इन दोनों लड़ाइयों की इकलौती वजह क्या थी? सुनील कामत। आपकी सभी धमकियों के बावजूद शीना ने मिस्टर कामत को नहीं छोड़ा और बदले में आके आपने शीना का कत्ल किया, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, कत्ल सिर्फ बदले के लिए नहीं, फायदे के लिए भी किया जाता है। एम आई राइट मिस्टर रमेश चंदोक? मिस्टर चंदोक, आप शीना खोसला के मकान मालिक हैं, मतलब थे, तो क्या आप अपनी किराएदार से खुश थे? जी,
क्या बात है, तब तो आप बहुत ही सहनशील इंसान, बहुत ही टॉलरेंट मकान मालिक होंगे, क्योंकि सुना है ऐसा कि शीना ने आपका 6 महीने का किराया नहीं दिया था। योर ऑनर, उस फ्लैट के 6 महीने का रेंट ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए होंगे। Did you really think so? कि 1.5 लाख रुपए के लिए कोई किसी का खून कर सकता है? मेरे लिए कोई वजह नहीं बनती। सवाल ये नहीं है प्रोसिक्यूटर साहिबा कि शीना ने 6 महीने का किराया क्यों नहीं दिया। सवाल ये है कि मिस्टर चंदोक ने 6 महीने का किराया क्यों नहीं लिया। जी वो मैं बताऊं, ये इस तस्वीर में आप ही हैं मिस्टर चंदोक? जी उस तस्वीर को आप रहने दीजिए। ये मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। हाँ तो मिस्टर चंदोक, भरी अदालत में आपकी इज्जत उतर जाए इससे पहले अदालत को बताइए इस तस्वीर के पीछे सच क्या है। जी शीना ने ये तस्वीर मेरी एक पार्टी के दौरान खिंचवाई थी और मुझे ब्लैकमेल कर रही थी मेरी बीवी के अगेंस्ट। ब्लैकमेल योर ऑनर? प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या आपको नहीं लगता कि ब्लैकमेल कत्ल की एक अहम वजह हो सकती है? योर ऑनर, मिस्टर रजत मल्होत्रा, शीना के पड़ोसी। मिस्टर मल्होत्रा, स्कूल में हमें सिखाया जाता है लव दाई नेबर, लेकिन मैंने सुना है कि आप अपनी पड़ोसन से नफरत करते थे, ऐसा क्यों? जी हाँ, बड़ी बदतमीज लड़की थी वो, दिन रात शोरगुल और पार्टियां, उसकी वजह से मेरी बीमार माँ सो नहीं पाती थी। एक बार मेरी माँ शीना से कंप्लेंट करने गई, उसने गुस्से में आके मेरी माँ के चेहरे पे ड्रिंक फेंक दी। अच्छा हुआ हमें उससे छुटकारा मिल गया। आपकी माताजी के साथ इतना बेहुदा बर्ताव, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने कॉरिडोर से आपके बरामदे में झांक कर देखा था, मुझे कुछ कड़ी पत्ते के पौधे नजर आए। आप कड़ी पत्ता उगाते हैं? जी, वो मेरी माँ उगाती है, उन्हें गार्डनिंग का शौक है। माताजी को गार्डनिंग का शौक है, लेकिन हम में से किसी ने शीना को नहीं मारा है वकील साहब। लेकिन उसकी मौत से खुश जरूर है। योर ऑनर, मैं अपना अगला विटनेस मिस्टर सुनील कामत, शीना के नए बॉयफ्रेंड को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर सुनील कामत, सुना है कि पिछले दिनों आप और शीना के बीच एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा रिश्ता पनप रहा था, क्या ये सही है? जी देखिए, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। Really? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरा एक सुखी परिवार है। मेरे और शीना के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था। 9282292011 आप ही का नंबर है मिस्टर कामत? ये आपके नंबर का आइटमाइज्ड बिल है मिस्टर कामत, जिसके अनुसार पिछले 2 हफ्तों में आपने शीना को 2 दफे फोन किया और शीना ने आपको 457 बार फोन किया। ये कौन सा टैक्ट है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि आपका कोई कांटेक्ट नहीं था शीना के साथ? लेकिन मैंने तो उसको सिर्फ 2 बार ही फोन किया था, वही मुझे बार बार फोन किया करती थी। आप क्यों इतनी बार फोन किया उन्होंने आपको? वो एक्चुअली मुझ पर शादी के लिए प्रेशर डाल रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ दूं। Quiet, please. इसका मतलब आपको अपनी पत्नी की करोड़ों की जायदाद को छोड़नी पड़ती है, जो कि आप कतई नहीं करते, राइट? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने शीना को मारा है। मिलॉर्ड, आई वॉज इन द रेस। राइट। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह टीवी एक्ट्रेस मिस दीपानिका सेन। लीजिए मिस सेन, आंसू पोंछ लीजिए। अब रो क्यों रही है? शीना was my friend. मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो। ये रोहन भी तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, वेरी गुड बॉयफ्रेंड, आई मीन एक्स बॉयफ्रेंड, जिसे शीना ने आपसे छीन लिया था। लेकिन उसके लिए मैंने शीना को माफ कर दिया था। हाउ स्वीट ऑफ यू। तो जब शीना ने आपसे आधे पैसे चार्ज करके आपके 3 सीरियल चुरा लिए आपसे, तो इसी तरह रोना आया था आपको, तो उस बात के लिए भी आपने शीना को माफ कर दिया था या नहीं? अब देखिए ना,
पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पे वो आपको मात दे रही थी। ना आपके पास आपका बॉयफ्रेंड रहा, ना ही आपके पास आपका काम। हाउ सैड। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने शीना को मारा है? नहीं, मतलब इसका ये है मिस सेन कि शीना की मौत से आपको नुकसान कम, फायदा ज्यादा हुआ है। अब देखिए ना, उन तीनों सीरियल्स में आप फिर से एज लीड एक्टर काम कर रही हैं। वाह। योर ऑनर, इन चारों के पास शीना को मारने की वजह है, मोटिव फॉर मर्डर इज देयर। योर ऑनर, फॉरेंसिक्स के मुताबिक शीना के दरवाजे पर पाए गए उंगलियों के निशान इन चारों में से किसी के भी नहीं। शीना की पार्किंग लॉट में एक कार भी पार्क्ड थी, MH03 DR444। ये गाड़ी भी इनमें से किसी की नहीं। इनफैक्ट ये गाड़ी मिस्टर रोहन मारवा की, एंड ही इज द किलर। व्हाट नॉनसेंस प्रणाली। योर ऑनर, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि मेरे मुवक्किल रोहन मारवा शीना खोसला के घर गए ही नहीं। दोहराने से झूठ सच नहीं बन जाता है केटी। योर ऑनर, मिस्टर रोहन मारवा ने रेस छोड़ा था और वो शीना के घर गए थे। इस बात का प्रोसिक्यूशन के पास एक तकनीकी सबूत है जिसे झूठ साबित करना है किसी के लिए भी नामुमकिन है केटी, तुम्हारे लिए भी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अब अपना आखिरी गवाह पेश करना चाहता है, फास्ट ट्रैक सिक्योरिटीज के MD जिन्होंने इस मैराथन को स्पॉन्सर किया था, मिस्टर जोसेफ ब्रुगांजा। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। इस विटनेस के बारे में डिफेंस को बताया ही नहीं गया। प्लीज अप्रोच द बेंच। आई एम रियली सॉरी योर ऑनर, ये विटनेस कोर्ट आने वाले हैं, ये बहुत ही लास्ट मोमेंट में तय हुआ है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस्टर ब्रुगांजा को इस बार के लिए विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दीजिए। बट योर ऑनर, डिफेंस इस बार मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, लेकिन आगे से आपको डिफेंस को पहले से सूचित करना होगा। राइट? यस योर ऑनर। यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू। मिस्टर ब्रुगांजा, प्लीज अदालत को रेस ट्रैकर के बारे में बताइए। राइट। योर ऑनर, एक फास्ट ट्रैक्स टेक्नोलॉजी का बनाया रेस ट्रैकर है। ये एक डिस्टेंस और डायरेक्शन कैलकुलेटर है। इसका इस्तेमाल आजकल मैराथन में काफी आम हो गया। क्या पर्पस है इसका? हम इसे रनर के जूतों के इंसोल में इंसर्ट कर देते हैं और इसकी माइक्रोचिप एक्टिवेट कर देते हैं। इसे पहनकर रनर मैराथन में दौड़ता है। फिर रेस के पूरे रूट में जगह जगह पर, यानी 3-3 किलोमीटर के फासले पर, हम ये ट्रैकिंग सेंसर लगा देते हैं। जूतों में जो माइक्रोचिप लगी है उसको इस सेंसर के थ्रू पढ़कर हम पूरी रेस की रीडिंग, यानी स्पीड, डिस्टेंस, डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। आई सी। इसके फायदे? इसका फायदा यह है सर कि इस चिप की वजह से कोई रनर हमें चीट नहीं कर सकता, फिर शॉर्टकट हो या डिटॉर को लेकर, क्योंकि इस रेस ट्रैकर के जरिए उस रेसर पर कदम दर कदम हमारी नजर रहती है, हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर योर ऑनर, ये उस मैराथन की विनर की ट्रैक रिपोर्ट है। पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक, उसका डिस्टेंस, उसकी स्पीड और उसका रूट। इट्स अ फुल प्रूफ टेक्निक योर ऑनर। और ये जो मार्ग है, ये उस मैराथन के केडिल रोड के रूट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ऑक्सफोर्ड टावर्स में शीना खोसला का फ्लैट। क्या ये माइक्रोचिप उस मैराथन में हर रनर के पास था? यस सर, एवरी रनर, क्योंकि इस रीडिंग के बिना वो रनर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर 300 रनर है तो उनकी 300 रीडिंग्स हमारे पास है, जिन्हें हमारे ट्रैकिंग सेंसर्स ने पढ़ा है। मिस्टर ब्रुगांजा, यहां जो फ्रंट रो में 4 रनर्स बैठे हैं, इनका मैराथन ट्रैकिंग रिकॉर्ड तो आपके पास जरूर होगा। जी हाँ, है। सबसे पहले मैं मिस्टर सुनील कामत का ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखना चाहूंगा। रॉय, मिस्टर सुनील कामत, रनर नंबर 391।
सबसे पहले मैं मिस्टर सुनील कामत का ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखना चाहूंगा। रॉय, मिस्टर सुनील कामत, रनर नंबर 391। मिस्टर सुनील कामत, पूरी रेस ऑन ट्रैक। शीना की फ्लैट की तरफ तो वो गए ही नहीं। सॉरी केटी, तुम्हारा पहला निशाना बेकार। मिस्टर चांदोक की रिपोर्ट्स देखें। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मिस्टर चांदोक ने एक डिटोर लिया होगा शीना की बिल्डिंग की तरफ, शीना को मारने के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट हिज रिजल्ट्स। मिस्टर रमेश चंदोक, रनर नंबर 342। अफसोस केटी, मिस्टर चंदोक भी सिर्फ मैराथन भागे, ना यहां गए ना वहां गए। पर डोंट यू वरी, तुम्हारे पास अभी भी 2 सस्पेक्ट्स बाकी है। मिस दीपानिका सिन्हा, अकॉर्डिंग टू उनके पास तो खास वजह भी है शीना को मारने की। लेट्स हैव अ लुक एट हर रिजल्ट्स। मिस दीपानिका सेन, रनर नंबर 221। Three out of 4 रॉन्ग केटी। तुम तो फेल हो गए, लेकिन 4th टाइम लकी हो सकते हो। मिस्टर रजत मल्होत्रा की रिपोर्ट्स देख। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट, उनके घर में तो कड़ी पत्ता भी है। Enough sarcasm, prosecutor साहब। मिस्टर ब्रगांजा, प्लीज प्ले इट। मिस्टर रजत मल्होत्रा, रनर नंबर 125। And now your honor, उस रनर की रिपोर्ट जिसे देखने के लिए मैं बेताब हूँ, मिस्टर रोहन मारवा, जो कहते हैं कि वो शीना की बिल्डिंग की तरफ गए ही नहीं। Can we have a look at his reports? मिस्टर रोहन मारवा, रेसर नंबर 224। पॉइंट ए, मैराथन की शुरुआत से लेकर वहां मरीन लाइंस तक जहां उन्हें चोट पहुंची, और वहां से उन्होंने एक डिटूर लिया चर्नी रोड की तरफ, सन फार्म एक्सरे क्लिनिक तक का डिटूर। लेकिन वहां से पॉइंट बी की तरफ आने की बजाय वो पहुंचे शिवाजी पार्क के ऑक्सफोर्ड टावर्स, यानी कि शीना की बिल्डिंग। और वहां से शीना के कत्ल के बाद बैक टू पॉइंट बी, मैराथन का एंड। लेकिन ये ऑनर, ये इस रेस का एंड नहीं बल्कि केजी पाठक के केस का दी एंड है। ऑर्डर ऑर्डर। मैं शीना के घर गया था। लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा कीड़ी में। प्रणाली ने बिल्कुल सही कहा, ये इस केस का दी एंड है। झूठ क्यों बोला तुमने रोहन? मैं डर गया था। डर नहीं, मर गए हो तुम। यू आर फिनिश्ड। तुम्हारे इस झूठ के कारण बाकी के सारे सस्पेक्ट्स क्लियर हो गए, और तुम्हारा झूठ बोलना कि तुम शीना के घर नहीं गए थे, इस बात का संकेत है कि शीना का कत्ल तुमने किया है। मैंने शीना का कत्ल नहीं किया केडी, मैं तो सिर्फ उससे मिलने गया था, पर उसे दरवाजा ही नहीं खुला। मुझे लगा वो घर के अंदर नहीं है, या शायद वो मुझसे रूठ गई है, इसलिए मैं शीना से बिना मिले वापस रेस की फिनिशिंग लाइन तक गया। मैंने शीना का खून नहीं किया, इनफैक्ट मैं उससे मिला ही नहीं। कौन मानेगा तुम्हारी इस बात को? कोई मानेगा?
एक बात बताओ रोहन, जब तुम बाहर शीना के दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में थे तब तुमने किसी को देखा या कोई चीज देखी, कोई संकेत तुम्हें मिला, कोई सुराग जिससे पता चले कि कातिल कौन है? नहीं, लेकिन कॉरिडोर में कड़ी पत्ते की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। कड़ी पत्ता? कड़ी पत्ते का इस केस के साथ क्या कनेक्शन है? ये केस नहीं, गॉन केस है केडी। तुम्हारे चारों सस्पेक्ट्स फुटेज में कहीं ना कहीं दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और रेस ट्रैकर रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं कि चारों ने रेस कंप्लीट किया। कुछ तो गड़बड़ है मिसेस बिलमोरिया, क्योंकि कत्ल इन चारों में से किसी एक ने किया है। बट हाउ? आदमी या तो रेस दौड़ सकता है या फिर फ्लैट में जाके मर्डर कर सकता है। एक आदमी एक ही टाइम पे दोनों जगह पर कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस ये चारों में से एक का कोई जुड़वा भाई हो। मिसेस बिलमोरिया, रेस ट्रैकिंग सेंसर्स रनर के जूते में लगे हुए इस चिप को ट्रैक करते हैं, लेकिन रनर को नहीं। मतलब कल अदालत में समझाऊंगा। सीओ, किधर जा रहे हो? वो अगले साल मैराथन भागना है ना, प्रैक्टिस करना है। यहाँ क्यों रोक दिया भाई? क्योंकि चिलमिल, इस जगह के सिवाय मैराथन के पूरे रूट में ऐसी और कोई जगह नहीं है जहां से कोई रनर छिपकर रेस छोड़ सके। देख, पूरा वीरान है, और सबसे बड़ी बात, उस दिन इस रेडियस में ट्रैकिंग सेंसर्स भी नहीं लगे थे। ओह, चल। यार टेडी, खुशबू आ रही है। कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता? आई थिंक अब समझा मैं चिलमिल कि फ्लैट में कड़ी पत्ते की खुशबू क्यों आ रही थी। कातिल इसी शॉर्टकट से निकलकर शीना के घर तक पहुंचा। चल देखते हैं। देख चिलमिल, टायर के निशान। इसका मतलब कातिल ने गाड़ी यहीं पार्क की थी, यहीं से गया था शीना के घर। तुझे क्या लगता है? देख कितना सारा। क्या कर रहे थे? यार ये फ्री में कड़ी पत्ता मिल रहा है, सोचा समेट लूं, वाइफ खुश हो जाएगी ना। उफ। क्या हुआ? देखना यार, ये तो कड़ी पत्ता के पेड़ से रैश हुए तुझे। क्या बात कर रहे हैं? योर ऑनर, टीवी मॉनिटर पर जो रूट हम देख रहे हैं, यह ट्रैकिंग सेंसर्स के रीडिंग का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ट्रैकिंग सेंसर्स रनर के जूते में लगाए हुए माइक्रोचिप को पढ़ती हैं, रनर को नहीं। तुम्हारा मतलब क्या केडी? मेरा मतलब यह है योर ऑनर कि कातिल इन चारों में से ही कोई है। बड़ी सफाई से अपने जूते में से ट्रैकिंग चिप निकालकर किसी और रनर के जूते या फिर जेब में डाल दिया। रनर गायब, लेकिन चिप की मेहरबानी से ट्रैकिंग सेंसर्स को लगे कि वो रनर अब भी रेस में मौजूद। उस हिसाब से रेस में एक ऐसा रनर होगा जिसके जिस्म पर एक नहीं 2 रेस ट्रैकर्स होंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट योर ऑनर। मिस्टर जोसेफ ब्रिगेंजा के रिपोर्ट्स के अनुसार 2 ही ऐसे रनर्स हैं जिनकी फिनिश टाइम हूबहू मैच करती है, 4 घंटे 40 मिनट 13 सेकेंड। योर ऑनर, वो 2 रनर्स हैं मिस दीपानिका सेन
और मिस्टर रमेश चंदोक। इनकी फिनिश का वीडियो फुटेज है? अनफॉर्चुनेटली नॉट योर ऑनर, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से किसी एक ने अपना चिप निकालकर दूसरे को बताए या बिना बताए दूसरे को दिया। मैं सबसे पहले मिस्टर रमेश चंदोक को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। मिस्टर चंदोक, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना रेस ट्रैकिंग चिप रेस के दौरान मिस दीपानिका सेन को दे दिया था। और आप ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि आपका और मिस सेन का फिनिश टाइम एक ही। मिस दीपानिका सेन एक यंग फिट मॉडल है, लेकिन आप A 4th time champion, Your Honor, ये मिस्टर चंदोक की 8वीं मैराथन है। He is an expert in the race. वाओ, आपको देख के लगता नहीं है। सॉरी, माय मिस्टेक। तो हो सकता है मिस्टर चंदोक की उल्टा हुआ हो सकता है कि मिस सेन ने अपना रेस ट्रैकिंग चिप आपको दे दिया हो या आपकी जेब में डाल दिया हो। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस बात का खुलासा मिस सेन कटघरे में आकर करे। मैंने अपना चिप जूते से निकाला नहीं था। इनफैक्ट 1 सेकेंड, ये रहा मेरा चिप। आप चाहे तो इसे टैली कर सकते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये आपके हाथों में ये खराश कैसे? ये तो नेल पॉलिश मूव का रिएक्शन हुआ है मुझे। नेल पॉलिश रिमूवर का रिएक्शन या जंगली झाड़ियों से कुछ एलर्जी? नेल पॉलिश रिमूवर, योर ऑनर। ये रहा डॉक्टर सर्टिफिकेट। एनीथिंग एल्स, केटी? नो, थैंक यू। योर ऑनर, मैं मिस्टर कामत को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। मिस्टर कामत, सारे रनर्स से कहा गया था कि रेस खत्म होते ही अपना अपना रेस ट्रैकिंग चिप ऑर्गेनाइजर्स को वापस लौटा दें, राइट? जी। सारे रनर्स ने ऐसा किया सिवाय आपके और मिस दीपानिका सेन के। मिस सेन की चिप तो उनके पास है, आपकी चिप कहाँ है? क्योंकि मेरा चिप गुम गया था। रियली? आपकी चिप तो आपके जूते के इनसोल में थी, तो गायब कैसे हो गई? एक्चुअली फिनिशिंग लाइन के पास ही एक मंदिर है। जैसे ही रेस खत्म हुई, मैं अपने जूते उतारकर मंदिर में गया और जब वापस आकर अपने जूते पहनने लगा तो देखा कि जूते में से चिप गायब थी। अब जूते थे लेकिन चिप गायब। अक्सर मंदिर से जूते गायब हुआ करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग द केस ऑफ द मिसिंग माइक्रोचिप फ्रॉम द मंदिर। योर ऑनर, मैं मिस्टर रजत मल्होत्रा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। जी, मैंने अपना रेस ट्रैकिंग चिप वापस सबमिट कर दिया था वकील साहब। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। चेक कर लिया है। वैसे मेरा सवाल ये नहीं, कुछ और था। जरा वहां देखिए मॉनिटर पर। ये आप मैराथन के हाफ फेस स्टेज यानी कि 20 किलोमीटर पर, और ये आप फिनिश लाइन पर, जहां आपने बहुत ही बेहतरीन 4 घंटे 13 मिनट में ये रेस खत्म किया। और वेल डन। कोई फर्क लगा आपको दोनों विजुअल्स में, दोनों तस्वीरों में? नहीं समझे? एक बार फिर से देखिए। ये आप हाफ वे स्टेज पर पसीने में तरबतर, आपकी टी शर्ट पूरी तरह से गीली, और ये आप फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए एकदम तरोताजा, आपकी टी शर्ट एकदम सूखी हुई। ये कैसे हुआ मिस्टर? उसकी वजह यह है ये ऑनर कि मिस्टर मल्होत्रा ने रेस शुरू होने के 30 किलोमीटर बाद ही अपना टी शर्ट बदला था, जिसकी फोटोग्राफ्स रेस की फोटोग्राफर्स ने हमें दी है। आई एम रियली सॉरी केडी, तुम्हारी सारी दलीलें बेकार रही। इस केस में 5 सस्पेक्ट्स थे, जिनमें से 4 ने इस रेस को बखूबी पूरा किया। बस एक ही इंसान है जिसने इस रेस को छोड़ा, वो है तुम्हारे मुवक्किल मिस्टर रोहन मारवा। He is the killer. योर ऑनर, इस तस्वीर को देखने के बाद मैं समझ गया हूं कि कातिल कौन है, लेकिन पुख्ता सबूत हासिल करने के लिए मुझे कल सवेरे तक की मोहलत चाहिए। प्लीज योर ऑनर।
योर ऑनर, इस केस में अब तक मेरी यह थ्योरी थी कि किसी रनर ने अपने जूते में से माइक्रोचिप निकालकर किसी और रनर के जेब में या जूते में डाली। लेकिन इस सारे चक्कर में मैं उन्हें भूल गया जिन्होंने इस रेस में रनर्स का स्टेप बाय स्टेप, एवरी स्टेप ऑफ द वे साथ दिया। वो योर ऑनर जिनकी बदौलत हम ये फुटेज देख रहे हैं। कौन? इस मैराथन को कवर करने वाला कैमरा क्रू, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रनर्स की स्पीड पर चलते हुए साइड बाय साइड पूरी रेस को कवर किया। कैमरा क्रू का इससे क्या ताल्लुक है? कैमरा क्रू का नहीं प्रोसिक्यूटर साहिबा, उनकी एक मोटरसाइकिल का। योर ऑनर, हुआ यह कि मैराथन शुरू होने से पहले कातिल ने अपने जूते में से माइक्रोचिप निकाला और एक मोटरसाइकिल के मड गार्ड के नीचे लगाया। मैराथन शुरू होते ही वो रनर उस मोटरसाइकिल के साथ भागने लगा। फिर एक सुनसान मोड़ पर पहुंचकर कड़ी पत्तों के झाड़ियों में से उसने रेस को छोड़ दिया। पास पार्क की गई उसकी गाड़ी में जा बैठा। मेरे मुवक्किल रोहन मारवा जैसा हुलिया बनाया, वही बाल वही कपड़े। फिर शीना के घर पहुंचा, अपनी चाबी से दरवाजा खोला और शीना का कत्ल किया। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचा जहां वो फिर से रेस ज्वाइन कर सके, और वहां पर उसने उस मोटरसाइकिल का इंतजार किया। उस मोटरसाइकिल के वहां पहुंचते ही उस मोटरसाइकिल के साथ दौड़कर उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस किया। योर ऑनर, ये किया किसने? योर ऑनर, इन चारों में से 3 रनर्स का माइक्रोचिप हमें मिल चुका है, लेकिन एक का नहीं। मिस्टर सुनील कामत। झूठ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मिलॉर्ड, मैं कोर्ट को पहले भी बता चुका हूं कि मेरा चिप चोरी हो गया था। आपका चिप चोरी नहीं हुआ, बल्कि ये रहा। ये वही चिप है जो आपने मोटरसाइकिल के मड गार्ड में चिपकाया था। ये मेरा नहीं है। इस बात का खुलासा सिर्फ मिस्टर ब्रिगेंजा ही कर सकते हैं। योर ऑनर, इसका खुलासा मिस्टर ब्रिगेंजा कर चुके हैं। इस चिप का सीरियल नंबर वही है जो मिस्टर सुनील कामत को दिया गया था। देखिए मिलॉर्ड, मिस्टर ब्रिगेंजा झूठ बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तुम फंस चुके हो। ये वही चिप है जो तुमने मोटरसाइकिल के मडगार्ड के नीचे लगाई थी और उसे वहां छोड़ देने की भारी गलती की। मैंने कोई गलती नहीं की थी। ये चिप मेरा नहीं है। सब कुछ कह रहा है, हर सबूत कह रहा है कि ये चिप आपका है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये चिप आपका नहीं? इट्स इम्पॉसिबल, ये मेरा चिप हो ही नहीं सकता। ये चिप आप ही का है। Why is it so impossible? क्योंकि रेस के फौरन बाद वो चिप मैंने बाइक में से निकाल ली थी। एक्सक्यूज मी, क्या कर ली थी आपने? आपने अपनी चिप मोटरसाइकिल के मडगार्ड के नीचे से निकाल ली थी, तो हाँ, फिर ये चिप आपकी नहीं है मिस्टर कामत। यस मिलॉर्ड, एक्चुअली शीना मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। वो हमारे अफेयर के बारे में मेरी पत्नी को बताना चाहती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ देती और उसकी फैमिली का करोड़ों का बिजनेस मेरे हाथ से चला जाता। मैं बर्बाद हो जाता, सड़क पे आ जाता। इसलिए मैंने ये प्लान बनाकर शीना को मार डाला। यस मिलॉर्ड, खून मैंने ही किया है। मिस्टर सुनील कामत के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत इन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर रोहन मरवा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी। मुझे तो लगा हम ये केस हार जाएंगे। 100 मीटर की दौड़ हो या 42 किलोमीटर का मैराथन, झूठ कितना भी तेज भागे, कितना भी दूर भागे, मैं कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। हमेशा झूठ को हरा कर रहता हूं, क्योंकि न्याय के मैराथन में
जीत हमेशा सच की होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।